मेरा मानना तो ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडवांस जानकारी दे उसे डिस्क्राइब कर दे, वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती, ठीक है ना। एडजेक्टिव की मेन डेफिनेशन तो यही है, कोई भी आपने नाउन लिखा है तो उसके बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है। हो सकता है वो जानकारी विभिन्न प्रकार की हो, अलग अलग तरह से, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉय लिखा, ये एक नाउन है। अभी सिर्फ आपको इतना पता है कि ये बॉय है और एक नाउन है। अभी इसके बारे में इससे ज्यादा आपको कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इससे पहले एक वर्ड लिख दूं यहाँ पे हैंडसम, अब ये इसके बारे में एडवांस जानकारी आपको मिल गई क्योंकि इस वर्ड ने इसे डिस्क्राइब कर दिया, तो हम इसे क्या बोल देंगे? अगर मैं यहाँ पे वन लिख देता हूं तो इसका मतलब ये वन हमें इसी नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है और यही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे टॉल भी लिख दूं तो इसका मतलब ये कि जो टॉल भी यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन के बारे में हमें कुछ बात बता रहा है। नाउन के बारे में कुछ भी आपने ऐड किया, प्रोनाउन के बारे में कुछ भी आपने डिस्क्राइब किया, तो वो जो वर्ड होगा वही क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। पहले बाद में कोई झंझट नहीं, क्योंकि बाद में भी आ जाएगा, लेकिन हमें ध्यान इतना रखना है कि ये जो डिस्क्राइब करेगा ना, ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब रटने से पहले देख लेते हैं एक बार किस किस तरह का ये हो सकता है, क्या क्या हमें बता सकता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एन ऑनेस्ट बॉय, मैनी बॉयज। मैंने यहाँ पे लिखा मच वाटर, क्योंकि नामकरण आपको करना है। आप ये मान के चलो कि हमें ना इसका नामकरण करना है, ठीक है। और हमें लिखना है इसे भी उतारने की जरूरत नहीं है, इसे उतारने की जरूरत नहीं, तो समझ में आने वाला मैटर है, ये सारा समझ में आ जाएगा। बर्ड, अब एक बार देखो, ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कितने तरह के एडजेक्टिव होता है, वो काम आपका नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ समझ लीजिए, यहाँ से एक रेफरेंस ले लो, क्योंकि बात अभी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हर हमने एक फ्रेज, मान लो सेंटेंस तो पूरा है ही नहीं, क्योंकि हमने हर जगह पे नाउन लिखा हुआ है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, क्योंकि अब तो नाउन पढ़ के आ चुके हो, ठीक है ना। ये भी नाउन है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर नाउन को डिस्क्राइब करके उनके बारे में कुछ ना कुछ एडवांस बताने के लिए, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक वर्ड लिखा हुआ है हर उसमें, ठीक है ना। इसका मतलब अब हमें लिखना है कि अब हम इन्हें नाम कैसे दें, कैसे हम इनका नामकरण कर लें अपना, कि हमें कैसे पता चलेगा क्या हम लिखे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हमने ऑनेस्ट लिखा हुआ है ना, ये क्या बता रहा है इसके बारे में? है तो ये एडजेक्टिव ही, बता क्या, ये क्वालिटी बता रहा है ना इसकी, क्या बता रहा है? क्वालिटी। तो ऐसे सारे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम करेंगे, इन्हें हम बोल देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। ब्लैक बोल दो, व्हाइट बोल दो, टॉल बोल दो, ये सब क्या होंगे? इसकी क्वालिटी होंगी। जिससे भी क्वालिटी का पता चलेगा वो सारे एडजेक्टिव किस में चले जाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बॉयज, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ में मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 बॉयज, 2 बॉयज। ये जो नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है हमें क्या बता रहा है? नंबर। क्या बता रहा है? नंबर। तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव भी होगा। अब ये एडजेक्टिव होगा कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी बोल देते हैं जिसे, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी कि ऐसे सारे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के नंबर डिस्क्राइब कर रहे होंगे वो क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये जो मैनी यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या होगा? ये भी तो नंबर ही बता रहा होगा। हाउ मैनी का रिप्लाई होगा ये कितने हैं, तो कितने का मतलब बहुत सारे हो गए, तो ये भी क्या कहलाएगा? या तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लिख लीजिए या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिख लीजिए, बात वही। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, एक बार रिप्लाई देख लीजिए, वाटर का क्या ढूंढ के रिप्लाई निकला होगा? हाउ मच, कितना, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा होगा हमें? क्वांटिटी बता रहा होगा। क्लियर है बात? जब भी हमें क्वांटिटी बता रहा होगा तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहां से एक दो वर्ड और देख लो। मैंने लिखा सम गर्ल्स और मैंने लिखा सम शुगर। ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, क्योंकि ये भी एक एडजेक्टिव है और ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या दोनों में सम एक जैसे एडजेक्टिव? पहले वाले में काउंटेबल नाउन के साथ लिखा हुआ है तो नंबर ही बता रहा होगा, क्योंकि दूसरे वाले में शुगर के साथ लिख दे तो नंबर नहीं बता रहा होगा, क्वांटिटी बता रहा होगा। तो ये जो सम एडजेक्टिव होता है ना हमारा, दोनों तरीके से काम कर जाता है। अगर काउंटेबल के सामने लिखा जाए तो न्यूमेरिकल बन जाता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले हो तो ये फिर क्वांटिटी बताने लगता है। ये हमने पढ़ा होगा नाउन में कि ये जो सम वर्ड होता है ना, इसे आप काउंटेबल के साथ भी लिख सकते हो, अनकाउंटेबल के साथ। क्लियर है ना? इसी तरीके का एक वर्ड हो रहा है। अब ये जो फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है तो काउंटेबल होगा, जो नंबर ही बता रहा होगा। इसका क्या बता रहा होगा? नंबर। तो ये जो यहाँ पे एनी लिखा हुआ है ये क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैं तो आपको बस ये सिखा रहा हूँ कि इनको नाम देना कैसे है, ठीक है, रटना नहीं है इनको। अब ये जो नाउन है जिसके लिए लिखा गया तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो क्या ये यहाँ पे हमें नंबर बता पाएगा ना? अब ये भी क्वांटिटी की सेंस में जाएगा। तो आपको वर्ड्स को याद नहीं करना है। स्टेटमेंट में एग्जामिनर कभी आपसे पूछेगा नहीं कि सम जो है वो कैसा एडजेक्टिव है, क्या है इसका मतलब, कि कौन सा इसका काइंड है, कि ये काउंटेबल में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा, या फिर नंबर को बता रहा होगा, क्वांटिटी को बता रहा होगा। वो डिपेंड करेगा जब तक वो नाउन से पहले नहीं लिखा होगा तब तक। क्लियर है बात? क्योंकि बहुत से भी यानी को ये मान के बैठे हुए कि अनकाउंटेबल के साथ ही आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, नंबर भी बताएगा और क्वांटिटी भी बताएगा। इस पे आओ, एक संकेत दे रहा है, संकेत दे रहा है ना, ठीक है ना। तो कौन सा होगा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने पढ़े होंगे वहां पे जो भी वर्ड हमें संकेत देना काम करेंगे, कौन कौन से होंगे संकेत देने वाले वर्ड? दिस, दैट, दीज या दोस। तो ये जितने भी हमारे वर्ड नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे ये कौन से कहलाएंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, क्योंकि संकेत दे रहे हैं। Which book? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? इंटेरोगेटिव, क्योंकि नाउन को डिफाइन करने के लिए लिखा गया है। तो इंटेरोगेटिव ही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ तक कि हुज हुआ, विच हुआ, ये सारे किस में चले जाएंगे? हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये कैसे एडजेक्टिव होंगे? क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एन इंडियन लेडी। क्या कह रहा है अमेरिका? क्या पता चल रहा है? प्रॉपर नेम से बन के आया है, इंडियन से। किससे बन के आया है? ये नेम ही तो है, इंडियन नेम है कि नहीं? और नेम का मतलब क्या होता है? प्रॉपर, है ना। तो जो नाउन से बने हुए एडजेक्टिव वो सारे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? जैसे कहते हैं ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से बन के आते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज, ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? हमारे एडजेक्टिव बन जाते हैं। और ये नाउन से बन के आए तो इसलिए हम क्या लिखते हैं वहां पे? प्रॉपर एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या बता रहा है? ये अधिकार बता रहा है। अधिकार बताने के लिए पजेसिव वर्ड यूज किया जाता है। तो जितनी भी अपने की इंग्लिश होती है सारी की सारी किस में जाएंगी? पजेशन में। पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है। एन इंजर्ड स्टूडेंट वर्ब से बना हुआ है, थर्ड फॉर्म है। कहीं पे पढ़ी थी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव होगी? पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो एडजेक्टिव होगा इसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वर्ब की ऐसी फॉर्म जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन कर दो, थर्ड फॉर्म में लिखी हो, क्या कहलाएगी? पास्ट पार्टिसिपल, जो भी क्या होगा? एडजेक्टिव। हम पढ़ गया। क्लियर है इतना बात? ठीक है। ए फ्लाइंग बर्ड नाउन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना? फ्लाइंग काम चल रहा है। ये काम किसमें बताया था? प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया था ना एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना? तो ये जो यहाँ पे आईएनजी लिखा हुआ है ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। द सेम पेन सच पर्सन। अब ना तो आप यहाँ से क्वांटिटी देख रहे हो, ना यहाँ से डिग्री देख रहे हो, ना कोई क्वालिटी है, लेकिन ये जो सेम सच ये एम्फेसाइज करते हैं, जोर डालने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? जोर डालने का। तो इन्हें बोलते हैं जोर डालने के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा होगा एम्फेटिक। क्या पढ़ा होगा? एम्फेटिक। तो ये कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? सेम हो जाएगा, ये भी ऐसी होगा, सच होगा, ये भी। एक वेरी भी वर्ड होता है, वेरी एडवर्ब नहीं, जब वेरी का मतलब सेम ही होता है वो भी क्या होता है? एडजेक्टिव एम्फेटिक। एक वर्ड होता है ओन, माई ओन फादर, OWN। ये सारे के सारे वर्ड किसमें जाते हैं? एम्फेटिक एडजेक्टिव में। एक और पूछ लूं? नाउन है, इसके बारे में कुछ एडवांस जानकारी मिल रही है? किस बारे में मिल रही है? ऑर्डर। क्या पता चल रहा है इसमें? ऑर्डर, ठीक है ना? एडजेक्टिव्स ऑफ ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑर्डिनल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये होते हैं सभी ऑर्डर बताने के लिए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। उतारना चाहते हो तो उतार लो फटाफट। नाउन से पहले भी आ सकता है और बाद में लिख सकते हैं। यदि नाउन ना भी हो इसे बाद में तो भी यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट में। देखो ध्यान से सुनिए। अगर मैंने कहा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय और मैंने यहाँ पे लिखा यू आर इंटेलिजेंट, इतना मैं मान सकता हूँ कि पहले वाले में जेंडर क्लियर है, दूसरे वाले में नहीं। वो बात मैं मान सकता हूँ स्टेटमेंट में। लेकिन यदि एक ही जेंडर पे बात की जाए तो ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही है दोनों। मैं मान के चलूँ कि लड़के के लिए ये बात लिखी गई है तो दोनों में मीनिंग सेम ही है, दोनों मीनिंग सेम है ना? ठीक है। लेकिन बात देखना कि ये जो इंटेलिजेंट हमने लिखा हुआ है किसके लिए लिखा है? ये इसे डिफाइन कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे जो इंटेलिजेंट लिखा गया है किसके लिए? यू के लिए। इसके बारे में बता रहा है। अच्छा ये प्रोनाउन है, क्या ये प्रोनाउन है? तो ये भी क्या कहलाएगा? तो दो बातें समझिएगा आप। यदि कोई भी एडजेक्टिव नाउन से पहले प्लेस है, क्या है? पहले प्लेस, तो ये कहलाएगा इसका एट्रीब्यूट यूज। दो तरीके से यूज किया जाएगा, एट्रीब्यूटिवली
एट्रीब्यूटिवली का मतलब होता है जब हम किसी एडजेक्टिव को किसी नाउन से पहले लिख देते हैं, ये कॉमन बात है। लेकिन यदि नाउन नहीं है और हमें वो बाद में लिखना पड़ रहा है, कहने का मतलब उसके बाद में कोई नाउन मेंशन नहीं है, ठीक है ना, वर्ब के बाद लिखा हुआ है या स्टेटमेंट में बाद में उसको जोड़ डालने के लिए लिखा गया है, तो उसका यूज कहलाता है फिर प्रेडिकेटिव। इसे हम कह सकते हैं यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब से मतलब समझते हो, ऐसी वर्ब जो हमें स्टेट को डिस्क्राइब करे। अब इस सेंटेंस में ध्यान से देखना है, इसका एट्रीब्यूट यूज कहलाएगा एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन से पहले प्लेस है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्योंकि कोई नाउन है नहीं तो हम इसे क्या बोलेंगे फिर, इसका प्रेडिकेटिव। क्या बोलेंगे? प्रेडिकेटिव। आप मुझे एक बात बताओ, क्या स्टेटमेंट दोनों करेक्ट नहीं है? क्या हम सिर्फ इतना याद करके रह जाएं कि जो वर्ड से पहले जो हमें आसान लगे उसी को पढ़ लें, कि अगर नाउन से पहले मुझे कोई वर्ड मिल जाए तो मैं उसे एडजेक्टिव मान लूं? क्या इस स्टेटमेंट में एडजेक्टिव नहीं है नीचे वाले में? है? और क्या वो गलत है? सही जगह लिखा हुआ है बिल्कुल। इसका मतलब मैं कहूं तो ये जो ऑनेस्ट मैंने लिखा है इसके बाद में लिख दिया, ये भी एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जो ऑनेस्ट लिखा मैंने इस नाउन से पहले लिख दिया, ये भी एडजेक्टिव है। क्वालिटी दोनों में बता रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आप एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली यूज क्यों करते हैं? एट्रीब्यूटिवली तो नॉर्मल क्वालिटी बताने के लिए कर देते हैं, लेकिन यदि हमें उस पर स्ट्रेस डालना हो, जोर डालना हो ज्यादा इस क्वालिटी पे या क्वालिफिकेशन पे, तो हम क्या करते हैं, उसे प्रेडिकेटिवली क्या कर देते हैं, यूज कर लेते हैं। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे इस पे स्ट्रेस ज्यादा है ऑनेस्ट पर, ठीक है ना। जो ऑनेस्ट हमने लिखा हुआ ये सिम के लिए क्या डालने के लिए, इस पे स्ट्रेस डालने के लिए इसी क्वालिटी पर, ताकि इस पे ही नजर रहे हमारी। लेकिन नॉर्मली हम कहने लगे कि ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो सही है, ठीक है ना। अगर मैं कहने लगूं कि आई साई बॉय ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का मतलब ज्यादा स्ट्रेस मैंने इस पर डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि प्रेडिकेटिवली इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम उस क्वालिटी पे ज्यादा स्ट्रेस रखें, और कुछ भी कारण नहीं, ठीक है। तो आपको प्लेस रखने नहीं है, आपको बस ये देखना है कि इन्हें क्वालिफाई कर कैसे रहे हैं, ये वर्ड को डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव ही कह रहा है। अब अलग अलग तरह के वर्ड होंगे, ठीक है। He looks sad, स्टेटिव वर्ब है ना, कोई एक्शन वैक्शन तो है नहीं इसमें। अब भी ध्यान से देखोगे तो किसके लिए लिखा गया है, ही के लिए, ठीक है। क्लियर हो रही है ना बात? तो ये हमारी स्टेटिव वर्ब कहलाएगी, नॉन एक्शन वर्ब है। प्रेडिकेटिवली यूज है, नाउन ही नहीं इसके बाद। इज लुकिंग सैड, इस क्वालिटी पे स्ट्रेस ज्यादा होता है। ये नॉर्मल प्लेस है, नॉर्मल प्लेस है, लेकिन रट्टा नहीं मारना, वो पहले भी आ सकता है और बाद में भी, पहले भी आ सकता है और बाद में भी। यदि नाउन है ना, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आप एडजेक्टिव को लिखोगे तो याद रखना कि एडजेक्टिव आप यहाँ भी लिख सकते हो, सीक्वेंस से यहाँ भी फॉलो कर देगा, दोनों जगह पे करेगा, पहले भी और बाद में, ठीक है। तो मेन टारगेट यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो कौन है? इनफ। यदि इनफ की बात करें तो इसका मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। यदि सफिशिएंट की बात करें तो इसका एक मतलब ये भी निकल के आ सकता है सफिशिएंटली। सीधा सा मतलब ये कि जो इनफ है ना, ये दोनों तरीके से काम करता है स्टेटमेंट में। ये एडजेक्टिव भी होता है और क्या होता है, एडवर्ब भी होता है।
एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। अब एडवर्ब है क्या? मेनली एडवर्ब जो वर्ड है ना, नॉर्मल समझ लीजिएगा, मान लिया आपने किसी वर्ड को डिस्क्राइब कर दिया नाउन को, तो वो तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। लेकिन यदि इस एडजेक्टिव के बारे में भी आपने कुछ ज्यादा जानकारी जिस वर्ड से दे दी, वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो सीधा सा मतलब ये है कि नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। बात समझ में आ गई? एडवर्ब का काम मेनली भी यहीं पे समझना है, एडजेक्टिव के, लेकिन काम तो इसके बहुत ज्यादा है। एडवर्ब में क्लियर करेंगे क्योंकि मेनली तो वर्ब के लिए काम है ना, तभी तो वर्ब में कुछ ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एडवर्ब है ये किसको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव को। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा ही इज अ गुड पर्सन। हमें अभी तक इतना ही पता है कि इस नाउन को डिस्क्राइब हमने इससे किया है, और नाउन के बारे में जो कुछ भी ऐड हो जाएगा, नाउन में कुछ भी ऐड हुआ वो एडजेक्टिव। ठीक है ना? अगर मैं इस सेंटेंस को यहाँ से थोड़ा बढ़ा दूं, तो आप ध्यान रखिएगा, पर्सन के बारे में बात बताइए एडजेक्टिव में, और इसके बारे में बात बताएगा ये वेरी अच्छा है। तो है कितना क्लियर है बात? अब ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा? हमारा एडवर्ब। ये तो बात क्लियर है ना? अब मेन बात ये है कि इनफ जो है जब एडजेक्टिव होगा तो बिल्कुल इसे जो आपको प्लेस करना है ना, वो एट्रीब्यूटिवली ही लिखना है। इसका मतलब इसे आप यूज करें नाउन से पहले। किससे पहले? नाउन से पहले। लेकिन जब ये एडवर्ब होगा ना, तो इसे हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद ही लिखा जाए, आफ्टर। एडजेक्टिव होगा, किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पे कि आप इसे लिखें एट्रीब्यूटिवली, यानी कि नाउन से पहले। लेकिन यदि ये एडवर्ब है, एडवर्ब होगा तो एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा होगा, एडजेक्टिव पक्का लिखा गया होगा, तब आप क्या करें? उसके बाद में लिखें। ठीक है, एक सेंटेंस में यहां पे लिख देता हूं, he is enough intelligent to solve the sum। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये दो वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है ना? अच्छा, मैंने सेंसिबिलिटी लिखा है तो उसमें सेंसिबिलिटी से बना के लिखना चाहिए था, लेकिन क्लियर तो हो जाएगा। चलो, he has enough sensibility, इसका मतलब ये जो यहाँ पे सेंसिबिलिटी लिखा हुआ है ये नाउन है, ये हमने पढ़ लिया था। यदि किसी को नहीं भी पता तो ये बात हमने बताई थी कि जिन वर्ड के बाद में ITY सफिक्सेस ऐड हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? अपने आप नाउन। अब नाउन है, अब वो जो सेंसिबिलिटी है तो है कितनी? पर्याप्त है, इनफ है। ये जो इनफ है किसका डिस्क्रिप्शन है? नाउन के बारे में जो भी कुछ ज्यादा जानकारी मिलेगी वो एडजेक्टिव ही बताएगा, तो ये एडजेक्टिव है। तो जब इनफ एडजेक्टिव होगा कहां प्लेस किया जाएगा? नाउन से पहले। सही है प्लेस? बिल्कुल। चलिए एक बात इस पे आ गए, ये इनफ किसके लिए लिखा गया है? अब ये इंटेलिजेंट नाउन है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये बता रहा है क्वालिटी ही की। ही है यहाँ पे एक प्रोनाउन, ठीक है ना? और प्रोनाउन के बारे में जो भी बताएगा, हमें डिस्क्राइब करेगा, वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। अच्छा, अब ये इंटेलिजेंट है तो कितना? अब इस एडजेक्टिव को डिफाइन कौन कर रहा है? इनफ। तो क्या ये यहाँ पे एडजेक्टिव ही होगा या क्या होगा? एडवर्ब। लेकिन जब ये एडवर्ब होगा हमें एडजेक्टिव से पहले लिखना ही नहीं है। कहाँ लिखेंगे? एडजेक्टिव के बाद में उठाओ और कहाँ लिख दो? इंटेलिजेंट इनफ कर दो। क्या कर दो? इसे इंटेलिजेंट इनफ कर दो। सही है? यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है। उत्तम, नवीन,
नया किया, मुझे अच्छा लगा तूने नया करने की कोशिश की। काइंड से बाद में आओ। कहाँ लिखे? काइंड के बाद ही था। काइंड से। ये यहाँ पे क्या है? नाउन। ये क्या है? और ये क्या है? एडवर्ब। हमने क्या बताया कि यदि एडवर्ब होगा तो कहाँ लिखा जाएगा? एडजेक्टिव के बाद। चलो बच्चों की मंजूरी पूरी कर देते। अब मैंने यहाँ पे लिखा काइंड और मैंने क्या लिख दिया? इनफ। चलो मैं सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूँ, है ना, पूरा ही उतार दूं। अब छोड़ो क्यों कुछ भी। चलिए क्या हटा दें? एन हटा दो। अब एन इसलिए हटा क्योंकि साउंड भाग गया, है ना। एक बार सीक्वेंस देख लीजिए। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब, एडवर्ब को डिफाइन कर रहा है। सीक्वेंस हमेशा वही रहेगा, इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए। यदि सीक्वेंस में लिखोगे तो मैंने आपसे क्या कहा, जरूर लिखिए शुरू में लिखिए, अगर पीछे भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अगर मैं इनफ को काइंड से बाद में लिखूं, ये कंडीशन तब तक पॉसिबल थी जब तक ये नहीं थे, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले जब ये वहां जाएगा तो सीक्वेंस बिल्कुल फॉलो कर रहा है कि एडजेक्टिव के बिल्कुल आगे एडवर्ब लिखा होगा, फॉलो कर रहा है ना, ठीक है। अब यदि आप इसे यहाँ पे लिख दोगे सारे सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए हमें? एडवर्ब। तो कुछ मत करो, ये जितना भी मैटर लिखा हुआ है ना, इसे तो ले ही जाना है यहाँ पे, साथ के साथ सारे को उठा देना और कहाँ लिख देना? बॉय के बाद में। तो कैसे लिखोगे? ही इज अ बॉय। काइंड नाउन हुआ, नाउन को किसने डिस्क्राइब किया? एडजेक्टिव को किसने किया? तो ये एडवांस क्वेश्चन बन सकता है आपका कि वो एडजेक्टिव के साथ आपको इनफ को लिख के दे और साथ में एक नाउन भी ऐड कर। सीक्वेंस को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी। क्लियर है बात? अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं उसमें नाउन ऐड करके आपको नहीं मिला। शायद आपका जो पेपर अभी तो खैर प्रोनाउन है, ठीक है ना, लेकिन जो पेपर आपका सेट है ना एडजेक्टिव का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन डलेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां तक तो बिल्कुल बात सही रहेगी, ठीक है। To understand everything. अब ये बात तो क्लियर है ना कि हमें पहले नाउन का भी पहचान होना चाहिए, हमें एडजेक्टिव की पहचान मतलब की पहचान हो कि हम कैसे पहचाने की एडजेक्टिव ही है, ठीक है ना। तो ये पहचान तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। पहचान कैसे करोगे? वर्ड याद करके तो नहीं करोगे, जो काम जैसे कर रहा होगा, ठीक है। सेंसिबिलिटी और सेंसिबल में अंतर क्या है दोनों में? एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। सेंसिबिलिटी एक नाउन है और सेंसिबल क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ ही सेंसिबल तो इसका मतलब क्या है? सेंस से भरा हुआ है, सेंस है उसमें। तो ये जो हमने यहाँ पे सेंसिबल लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव हो गया ना, एडजेक्टिव हो गया। और जब ये एडजेक्टिव है तो एडवर्ब लिखा गया होगा इसके लिए, और जब ये एडवर्ब होगा तो यहाँ तो नहीं लिखोगे, कहाँ लिखोगे? एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस था एग्जाम में, बहुत ही सिंपल था। He is enough kind. He is enough kind. क्या लिखे? ये तो एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गई? एडवर्ब हो गया। और जब एडवर्ब होगा तो कहाँ प्लेस करोगे? बाद में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? काइंड। क्लियर है इतनी बात? इनफ को ध्यान से देख लेना। एडजेक्टिव हो नाउन से पहले ही प्लेस करिएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि एडवर्ब हो तो कहाँ लिखे? नाउन से एडजेक्टिव के बाद। टाइम भी हो गया और अपना चल करो आज के लिए।